दोस्तों ये कानपुर देहात है और कानपुर देहात में आप जानते हैं कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश बाबा जी का है। आदरणीय बाबा जी श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गौ सेवा करते हैं, गैया की पूजा करते हैं और कन्या की यानी कि देवियों की पूजा करते हैं और एक्चुअल में वो भक्त हैं, एक्चुअल में वो साधु हैं। इस पे किसी को संदेह नहीं हो सकता है, परंतु संदेह होता है अधिकारियों की कार्यगुजारी पर और अधिकारियों की कार्यगुजारी पर यदि संदेह होता है तो अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेसी लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है डेमोक्रेसी की उस पर अधीन रहती है, उसके उनके डायरेक्शन में काम करती है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का एक अंग होने के नाते बाबा जी या बहुत सारे जो माननीय होते हैं उनसे प्रश्न है घूम के बनता है। अब ये देखिए, ये कानपुर देहात है, ब्लॉक मैथा है और तहसील भी मैथा है। यहाँ हम एक खनन का एक व्यू बनाया, ये जो सामने दिख रहा है ये खनन हुआ, रातों रात खनन हुआ और सिवली थाना पड़ता है। सभी जानते हैं ब्लैक लिस्टेड थाना जो है सिवली थाना है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खंडहर देख रहे हैं, ये जो टट्टर टूटा हुआ लकड़ी देख रहे हैं, ये गौशाला है। उत्तर प्रदेश में गौशाला किस तरह से है ये आप देख सकते हैं कि गौ माता की सेवा करने वालों के प्रदेश में गौशाला जो बनी हुई है उसका आप देख लीजिए कि गौ सेवा यहाँ पर होती है। ये गौशाला है। तो ये कहाँ गौशाला थी भैया? गौशाला ये कहाँ पर गौशाला थी? जहाँ खड़े हम, ये जहाँ खड़े हैं गौशाला थी। और ये सीएससी है सिवली की, ये सिवली की सीएससी है जो आपको ये साइड में दिख रही है और यहाँ पर गौशाला थी। ये जो लकड़ी के ये जो टट्टर टूटे हुए पड़े हैं, ये जो लकड़ी के आप लोग टट्टर देख रहे हैं, ये जो लकड़ी का टट्टर है ये यहाँ पर गौशाला थी। और ये कौन सा गांव पड़ता है? तो ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौशाला जो होती है ये किस तरह की होती है। आइए सब लोग आइए, जरा दिखाइए, आइए आगे आइए, आइए चाचा आइए, चलिए। तो ये गौशाला है, ये नादी बनी है, गौ माता के लिए नादी बनी है। यहाँ पे वो चारा जो है अपना ये भोजन करेंगी, ये नादी बनी है। ये कब बनी थी चाचा? इस साल बनी है। ये इसी साल बनी थी? ये इस साल मतलब ये जब प्रधान हुए 2023 में जी, जब प्रधान हुए हाँ तभी इन्होंने बनवाई है ये। अच्छा, ये गौशाला का निर्माण हुआ था। ये कौन सा गांव है? शिवली, शिवली ढाकन जी। प्रधान कौन है? कुलदीप। तो ये देख सकते हैं कि गौशाला आपने देखी भैया? ये गौशाला थी यहाँ पर? देख रहे नहीं, देख तो रहे हो, आपके सामने है। गैया आप कभी आई थी? या को गैया नहीं, कभी नहीं आई। तो हम लोग परेशान है। ये देख लेते हैं। ये भूमि जो है कब्जा करने के लिए, भूमि कब्जा करने के लिए। अच्छा, जमीन पे कब्जा करने के लिए जी। तो आगे ये प्रधान जो होते हैं ये खनन कराते हैं, आगे क्षेत्र में देखते हैं खनन कराते हैं। प्रधानों का रवैया देख सकते हैं कि प्रधान और क्षेत्र के जो बीडीसी से लेकर के छोटे मोटे नेता होते हैं, ये दलाली, चाहे वो जमीन की दलाली हो या सरकारी योजनाओं की दलाली हो, ये सब वो करते रहते हैं और सारा का सारा पैसा जो वो अपनी अंटी में अपनी पॉकेट में करते हैं। और ये गौशाला का निर्माण जमीन पे कब्जा करने के लिए हुआ, बता रहे हैं जमीन को कब्जाने के लिए हुआ था। कब्जा कर लेंगे तो कब्जा करने के लिए ये गौशाला का निर्माण होता है। और इस तरह की गौशाला जो है कानपुर देहात हो या उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की बात हो, कई गौशाला ऐसी होंगी जिनका अस्तित्व जो है वो इस तरह से होगा कि ये गौशाला है। ये देख सकते हैं, ये गौशाला का टट्टर है और यहाँ पर गैया जो है, गैया नहीं है चूंकि यहाँ पे गौशाला जो है वो कागज में हो सकता है चल रही हो, कागज में चल रही होगी। चल रहा होगा सर। तो आइए प्रधान जी से बात करते हैं। फिर कुलदीप यादव जी जो प्रधान हैं उनसे बात कर लेते हैं कि जो गौशाला यहाँ पर बनवाई आपने उसका हस्त्र क्या हुआ और वो कैसी चल रही है? हेलो हेलो जी, प्रधान जी बोल रहे हैं जी? सिवली ढाकन गांव के प्रधान जी बोल रहे हैं, कुलदीप यादव जी? जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अरे अविनाश वाजपेयी बोल रहा था, कानपुर देहात के ही हम निवासी हैं। हाँ, ये आपकी गौशाला जो गांव में खुली थी सीएससी में, सीएससी के आसपास कहीं खुली थी, ये कैसा चल रहा है काम? नहीं खुली थी। क्या हुआ? खुलने का प्लान हुआ था लेकिन फिर वो नहीं खुली थी। अच्छा, कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई थी क्या? हाँ, वो ढाकन सिवली तरफ में पड़ते, कसना गौशाला है, काना गौशाला सिवली में, तो फिर ये नहीं खुली। अच्छा, ये थाना जो बना हुआ है इसके आजू बाजू में कहीं? तो थाने से रामपुर रोड पे चलेंगे तब आगे काना गौशाला है।
अच्छा, वहाँ पे गौशाला है। ये गौशाला जो यहाँ वहाँ बननी थी सिवली की CSC के पास में। ये लेडी काना गौशाला पहले थी। हाँ जी। अस्थायी गौशाला ये तैयार करते, जब अस्थायी गौशाला हमारी ग्राम पंचायत थी ऑलरेडी पहले से। अच्छा, फिर ये बाद में कैंसिल। तो वो तो हमने सुना कि नगर पंचायत में आता है गौशाला। तो आधा पार्ट सिवली और नगर पंचायत में मिला हुआ है। तो आपकी जो ग्राम सभा है, मतलब जहाँ पर आप प्रधान है, जो भी जानवर यहाँ के होते हैं काना गौशाला ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अच्छा, ट्रांसफर कर। आपके गांव में गौशाला नहीं है, इसका मतलब है। नहीं, हाँ यहाँ नहीं है। तो आपने लिखित में दिया प्रधान जी? हाँ नहीं है गौशाला तो लिखित में है जो नहीं, हमारा ऐसा ये था कि ADO पंचायत साहब से या जो अधिकारियों से ब्लॉक में कहा, तो क्या कहते हैं, गांव में गौशाला की आवश्यकता नहीं है आपके? नहीं, जो काना गौशाला है तो जो भी जानवर यहाँ के होंगे वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, वो वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। लगता है ना गौशाला तो बनी हुई ढाका सिवली नहीं बनी। अच्छा अच्छा। और आपके गांव में गौशाला जो है सिवली जो नगर पंचायत है उसी से टच है, सारे जानवर वहाँ पे दिए जाते हैं। हाँ, जो ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल है वो आधा नगर पंचायत इसी में आता है। अच्छा जी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपके गांव में काम सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया एकदम। 40% तो जो क्षेत्र पंचायत में पैसा चला जाता है, पहले 100 रुपये मिलते थे, उसमें 40 रुपये उधर चले जाते हैं, वो तो जा ही रहे हैं। और 60 रुपये आपको मिलता है, पंचायत में मिलता है। वो तो सरकार पर निर्भर कर रहा है। नहीं, 60 रुपये जो आपको मिलते हैं तो उसमें प्रायोरिटी रहती है कायाकल्प कराइए। उसमें जो ग्राम सहायक होते हैं, सफाई कर्मी होते हैं, सफाई कर्मी का अलग से आता है शायद, सफाई कर्मी का वेतन अलग से आता है। केयर टेकर का जो है सामुदायिक शौचालय था वो निधि से जाना है, सब कुछ जो पैसा आता है वो निधि से जाना है। तो वर्तमान समय में कुलदीप जी कौन सा काम जो है फ्लोर पे चल रहा है आपके गाँव में? वर्तमान में इस समय कोई काम नहीं चल रहा, पेमेंट है नहीं, लेकिन इंटरलॉकिंग होनी थी तो पैसा नहीं है तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ऑलरेडी हमने दिन इंटरलॉकिंग बिछवा रखी थी, उसी का भुगतान नहीं हो पाया है। अच्छा, वो जो एक काम कराया उसका भुगतान ही नहीं हो पाया। तो प्रधान जी, ये जो बड़े बड़े मंचों से बातें की जाती हैं कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और गांव में कार्य नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप प्रधान होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे? ऑनलाइन चल रहा है। हाँ, सभी कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तुरंत देखा जा सकता है कि अब तक किस ग्राम पंचायत को क्या भुगतान गया होगा, तो सब कुछ देखने लगे। एक सामान्य व्यक्ति के नाते क्या कहेंगे, जो मंचों से जो बात की जाती है और यहाँ पे खातों में पैसा नहीं है ग्राम पंचायत में, उसका 30% भी नहीं आ रहा है। जितना घोषणा होती है उसका कुछ भी नहीं आ रहा है, 30% भी नहीं उसका आया था। तो ये यथास्थिति है। और आपका मोबाइल जो है कैमरे में लगा हुआ है, ये सारे अधिकारी देखेंगे प्रधानों की स्थिति क्या है। जी बिल्कुल। और एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव में एक मिट्टी खनन का मामला आया, तो उसमें क्या पोजीशन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एक प्रधान होने के नाते? मिट्टी खनन जिसने भी कराया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये कोई पहली बार तो नहीं, पहली बार मिट्टी खनन हुई है। जी जी कराया सभी को। जी जी। तो खनन माफिया मिट्टी खुदाई करते आके कर रहे हैं। आप प्रधान हैं, जागरूक हैं, कोई मिट्टी का माफिया, कोई मिट्टी के खनन करते हैं क्या कोई सज्जन आपके क्षेत्र में? बहुत लोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं हमको। अच्छा, नाम हम पूछेंगे नहीं क्योंकि आप धर्म संकट में पड़ेंगे, नाम बताना भी नहीं चाहेंगे। बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता बताना। हाँ नहीं, वो ठीक नहीं है वो इस तरह का। तो प्रधान जी, ये अपने गांव, आपके गांव के, किसकी पड़ रही है? आपके गांव के कोई नाम है, भूल रहे हैं थोड़ा सा हम, उनका आप हमें सुनने में आया, आज सुबह ही सुनने में आया, तो हम बस यही जानना चाहते थे कि आपके गांव में यदि मिट्टी का खनन होता है किसी किसान से, किसी की ज़मीन से, तो उसमें आप भी सक्षम रहिए, सजग रहिए कि आप प्रधान हैं गांव के। हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। इससे पहले किसी ने खनन की थी तो हमने बताया कि भैया कोई खनन कर लेके, आज तक पता नहीं चला। और हमने तो ये भी सुना कि आरोप आपकी तरफ भी एक लग रहा है कि आपके निर्देशन में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप जी जी। अगर जैसे किसी ने हमने बताया कि आरोप हम पे लग रहा है तो ये भी तो क्लियर होगा कि किसको हमने दी होगी। एक बार वहाँ भी तो कंफर्म होना है, उसके खिलाफ शिकंजा कसा जाए। भाई यदि आरोप लगाया जा रहा है कि चलो हम पे आरोप लगा कि खनन हुई है, जी जी, किसने खनन किया, 5-5 गाड़ियाँ 6-6 जगह खनन हो रही है, तो उन्हें भी तो लोग जानते होंगे खनन करा कौन रहा है। उनको खनन कराने में कैसा लगता है उनका नाम लिखने में? एक बार नाम तो लिखना चाहिए कि 5 आदमी खनन कराते हैं। जो लिखने वाले वो अगर हमें मिल जाए तो आपको रियल में उनको सबक सिखा दे कि पत्रकारिता की कैसे जाती है। अच्छा, ये पेपर में भी निकल गया क्या भाई साहब? जो खनन कराते हैं एक बार नाम तो उजागर कर सकते हो कि यही 5 आदमी। कुलदीप जी, ये पेपर में आउट हो गया क्या आज? आज नहीं हुआ, एक दिन हुआ था। हमें उससे दिक्कत नहीं है, शौक से करिए, लेकिन जो खनन कराते हैं एक बार नाम उनका भी तो दर्शाइए आप लोग कि उनकी आपसे मिली भगत है। बिल्कुल, पत्रकारिता मतलब मीडिया का काम जिम्मेदारी का होता है। हम भी एक पत्रकार होने के नाते आपसे बात कर रहे हैं, तो खुली कह सकते हैं जी। कि प्रधान उसमें लिप्त है तो कौन लोग करा रहे हैं काम, ये आप नहीं जानते। तो प्रधान का एक नोटिस, एक प्रधान जी का एक नोटिफिकेशन उसमें पेपर में बीच में होना चाहिए ना, कि प्रधान से जब बात की तो प्रधान ने ये कहा। बिल्कुल, हमें तो बोलने के बीच में
ये तो जानकारी होगी कौन खनन करा रहा है। हमारे पास उसमें फेक फोन है हमको भाई साहब, ये भी तो सबको पता है कि खनन जानकारी कौन है, कि किसे नहीं पता, कि तहसील में नहीं पता, कि थाने में नहीं पता है, कि ब्लॉक में नहीं पता है, कि खनन करने वाले कुछ गिने चुने लोग होते हैं। हर आदमी तो खनन का काम अच्छा, ये थानों में भी जानकारी होती है कि खनन कौन कौन लोग करते हैं? किसकी खनन नहीं हो रही, हम ये जानना चाह रहे हैं, कौन उसमें लिप्त नहीं है। आपका प्रश्न बहुत जायज है। खनन रात भर गाड़ियां चलती हैं, वो प्रशासन सबके आगे बंद रहती है। अगर डंपर रोड पे दौड़ रहा है तो किसी को पता नहीं कि किसके डंपर दौड़ रहे हैं। प्रशासन थानेदार महोदय को पता ही नहीं कि किसके डंपर दौड़ रहे हैं। अगर रात भर कोई डंपर चल रहा है, अगस्त रात भर चालू है। ठीक है प्रधान जी, हमने आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा, आपकी बात हमें बड़ी अच्छी लगी। ठीक है जी, अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल देखिएगा आप भी, है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, नमस्कार। तो ये ढाकन सिवली के प्रधान जी थे और वो खुली चैलेंज कर रहे थे प्रशासन के लिए। सिवली के थानेदार महोदय हैं कि एक गांव के प्रधान जो हैं वो कहते हैं कि अगर डंपर रात में चल रहे हैं मिट्टी के, तो किसके चल रहे हैं ये क्या प्रशासन को नहीं मालूम है, ये पुलिस को नहीं मालूम है, कि राजस्व की जो तहसील की टीम होती है उनको नहीं मालूम है। यानी कि जो गांव के प्रधान होते हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि प्रशासन की नज़र में सारा काम हो रहा है। अब ये जो किसान हैं ये सीधा जो इल्जाम है, जो आरोप है वो लगा रहे हैं प्रधान पर, और प्रधान का व्यू जो है आप लोगों ने देखा कि प्रधान ये कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब सही मायने में चोर कौन है ये बात आ जाती है। लेकिन ये जो किसान हैं, सवाल तो यही आता है कि नुकसान तो इस किसान का होता है, हानि तो इस किसान की होती है जिनके खेत से 5 से 6 फीट मिट्टी उठा ली जाती है और 5 से 7 पेड़ जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो काट लिए जाते हैं जड़ से। ये किसान खड़े हैं, ये इनके पड़ोसी किसान खड़े हैं ये लोग, और सवाल जो है वो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है कि प्रधान ने कार्य किया या जमीन के जो मिट्टी के माफिया होते हैं उन्होंने काम किया या किसने काम किया। तो प्रधान कह रहे हैं कि प्रशासन की नज़र में सारा सब कुछ ओके है, सब क्लियर है, प्रशासन क्या कर रहा है। तो सवाल यही आता है पुनः कि प्रशासन क्या कर रहा है, और प्रशासन को यदि जानकारी नहीं हुई तो ये जो किसान हैं ये आपके पास थानेदार महोदय जी थाने में आते हैं, या ये एसपी कानपुर देहात एसपी साहब के ऑफिस में जाते हैं, तो इनकी एप्लीकेशन ली जाए, बाकायदे इनको रिसिप्ट दी जाए, रिसीव जो होती है वो दी जाए, और ये कहाँ जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की हालत है, ये कानपुर देहात है और ये किसान हैं, और ये सारा जो ब्यौरा है ये आपने देखा, ये गौशाला की स्थिति देखी आप लोगों ने, और इनके ये जो किसान हैं ये गरीब आदमी हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, इनके ये खेत इनका है और पास में गौशाला का गोरख धंधा भी होता है, और ये ठीक बगल में इनका खेत होता है, और यहाँ से मिट्टी का खनन कर लिया जाता है। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में गोरख धंधा जो है वो किस स्तर पर चल रहा है, और कहने के लिए कानून व्यवस्था जो है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। और हकीकत यह है कि पोस्टमार्टम पे पोस्टमार्टम कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अभी ऐसी है, इसमें अंदर जाएंगे तो 1000 इसमें खामियां मिलेंगी जाके। और ब्रजेश पाठक जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, तो ये एक अलग विषय आ जाता है। यानी जहां भी आप जाएंगे वहां आपको खामियां ही खामियां नजर आएंगी। लोग कहेंगे कि खामियों का जो फोबिया है वो हो गया है क्या। हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में खामियों का, कमियों का फोबिया ही चल रहा है हवा में। तो ये एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट रही, इसके बारे में आप लोग अवश्य कमेंट प्रेषित कीजिएगा, अच्छा लगा वो या खराब लगा, बुरा लगा वो भी। देखते रहिए, जय हिंद।